होता है। तो यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। कुछ भी हो मुझे उसका ज़िम्मेदार कोई नहीं होगा। आपको पता है अच्छी तरह से मेरे पति होंगे, क्योंकि हम उन्हीं के लिए जा रहे हैं। और वो आखिर में मालती चौहान का हो गया पोस्टमार्टम। अभी तक शरीर था लेकिन अब वो भी नहीं मिलेगा। इन तीनों दरिंदों ने खा गए मालती चौहान को। सिर्फ और सिर्फ एक बाप बेटी के बाप को, एक बेटे की माँ को और एक भाई की बहन को, एक बहन की बहन को न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग सारे लोग सपोर्ट में हैं। और इतना अंधा प्रशासन नहीं है कि इतने लोगों की गुहार न सुने। इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये और किसी का सदुपयोग ना कर सके, क्योंकि मालती के पहले ममता चौहान की भी इसी हालत में मौत हो गई थी, फांसी लगा के। और फांसी किस वजह से लगी, जिसका विष्णुराज ने दबा दिया था मैटर, पैसा देके। और कहीं ना कहीं ये पूरा ग्रुप था विष्णुराज का, उसके मौत का जिम्मेदार, जो ऊपर आने ही नहीं दिया। पैसा देके उसके घर वालों को मुंह बंद करवा दिया। वही हाल मालती का हुआ। सुनने में आया है कि मालती का 1 लाख रुपया आया था चैनल से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मालती अपना पैसा मांग रही थी अपने चैनल का, और जिसके नोक झोंक में इसने उसकी जान ले ली, क्योंकि बाकायदा लिखवाया था। जान रहा था ये प्री प्लान था इसका, मालती चौहान को रास्ते से हटाने का। तभी ये अपने समझौते में लिखवाया था बाकायदा कि मालती को कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आखिर में ये लिखवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मालती हमेशा डरती थी मरने से। वो गोरखपुरिया भौजी से मदद मांगी थी। अगर उसको भागना रहता अर्जुन साथ तो भाग जाती। मदद किससे वो बेचारी नहीं मांगी, जिससे नहीं मांगना चाहिए वो उससे उसने मदद मांगी। लास्ट में हार गई, एक औरत हार गई। एक औरत बिल्कुल कमज़ोर है। कहने को है कि एक औरत मर्द से कम नहीं है, लेकिन एक औरत बिल्कुल कमज़ोर है। जहाँ ऐसे दरिंदे पैदा हो जाए वहाँ औरत हार जाती है। मुझे खुशी है कि आज सभी लोग जितने यूट्यूबर हैं सब एक साथ हैं, और बुज़दिल छुपे पड़े हैं बिल में, लेकिन बिल में से भी निकलते हैं बुज़दिल। कहते हैं ना, चूहे ज़्यादा देर तक बिल में नहीं छुपे रहते। उनका दिमाग कुछ न कुछ पकता रहता है, और अपने सबूत को मिटाने के लिए कातिल कुछ भी करे लेकिन एक सबूत छोड़ता है। और उसके शरीर में जब उसका डेड बॉडी देखा गया है तो मारने का हाथ में निशान था, और यहाँ पे उसको मार के मारा गया है, ना कि फांसी लगा के। और फांसी लगता है तो जीभ बाहर निकलती है। मालती की जीभ बाहर नहीं निकली थी, और ना ही गले में काला निशान था। ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है यार। आज इतनी खुशियों का दिन है और मालती सुहागन चली गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं एक सुहागन स्त्री पति के सामने चली जाए तो अच्छा है, लेकिन इस तरह से जाए ये नहीं अच्छा है कि उसका पति ही उसकी जान ले ले, उसका पति ही हत्यारा निकल जाए। आज उसी के पैसों पे ऐसो आराम करके उसी की जान ले ली इसने। आज कहते हैं तुलसी विवाह है, और आज बेचारी अपने जान को त्याग दी। रात में उसने सबको फ़ोन किया था, कोई से बात हुई, किसी से नहीं बात हुई। हो सकता था अपने मन की बात, दिल की बात कहने वाली हो, नहीं कह पा रही हो। कल लास्ट वीडियो उसने डाला था और ये भी क्लू दिया था कि हो सकता है मेरा वीडियो पड़े ना पड़े। बहुत सारी क्लू दिए थे कल के वीडियो में, आप जाके देख लीजिए और सारा चीज़ पता चलेगा मालती चौहान के फ़ोन से। लेकिन वो मालती चौहान का फ़ोन कहाँ है, इस सातिर ने छुपा दिया है या जो भी है, तो बाद में पता चलेगा। हद है यार। भगवान, अगर भगवान है ना तो
उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। मैं यही आज के दिन प्रे करूँगी, मैं किसी के लिए नहीं आज प्रे करूँगी। तुलसी माता, विष्णु भगवान से यही कहूँगी कि जो भी उसका मुजरिम है उसको सज़ा मिले और उसको न्याय मिले। एक बाप तड़प के रो रहा है, जिसको नहीं रोना चाहिए, जिसका कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो तक रो दिया है। बिलीव नहीं हो रहा है कि वही मालती कल वीडियो डाली थी शाम को, वही मालती सुबह में ऐसे न्यूज़ आ गई। अनबिलीवेबल। बुज़दिल नहीं थी मालती उस समय, तो मरी ही नहीं जिस समय उसके चरित्र को ये तीनों दरिंदे मिलके नोच नोच के खा रहे थे। तो अब क्या मरती यार? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उन बुज़दिल के घर वालों का अब एक भी वीडियो नहीं आ रहा है, जो साथ में रह के वीडियो बनाते थे। बिल में छुप गए हैं डर के मारे कि कहीं हम लोग भी ना पकड़ा जाए। तो भैया, गेहूं के साथ गुड़ भी पिसा जाता है। सब मिला जुला के बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है आज। मतलब आप लोग शक्ल से मेरे पूरे दिन का वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है कुछ भी करने की। यहाँ तक कि हम अपने घर का काम भी नहीं कर पा रहे हैं, एकदम पैर हाथ ढीले पड़ गए हैं। काश कि वक्त रहते मालती बच पाती। और मैंने कल बोला था ये वीडियो में कि उस बार रात भर में मालती का, रात भर में इसने ब्याह करा दिया, सवेरे तहलका मचा दिया, फिर से मालती को गायब किया है, सवेरे कुछ न कुछ ड्रामा होने वाला है। और इसकी उम्मीद नहीं थी यार, मुझे डर था कि कहीं फिर से ना भेज दे, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी। जिस कपड़े में उसने वीडियो बनाया उसी कपड़े में रह गई, उसी कपड़े में चली जाएगी। मालती नहीं जानती थी कि मेरी जान चली जाएगी यार। उसका बच्चा, वो बच्चे के लिए बहुत सोचती थी कि मैं बच्चे के लिए अपने जीती हूँ, बच्चे को पालूंगी पोसूंगी भीख मांग के। वो माँ नहीं जा सकती, उसको ज़बरदस्ती मारा गया है। और पोस्टमार्टम में तो पता ही चलेगा कि फांसी लगा के मरी है या चोट का निशान है, या क्या। फांसी भी लगा के मरी होगी ना तो अपने से नहीं मरी होगी, उसको ज़बरदस्ती फांसी लगाया गया होगा, जाहिर सी बात है। जो मालती चौहान करोड़ों रुपए कमा के इसको दरिंदे को दे डाली, उस मालती के लिए आज अंतिम संस्कार के लिए उस बाप को चंदा इकट्ठा करके देना पड़ा। खैर दोस्तों, सभी लोग मिलके, सारे यूट्यूबर आवाज़ उठाएंगे ना तो सरकार तक ये आवाज़ पहुंचेगी मेरे ख्याल से। और जब सरकार तक पहुंचेगी तो ये दरिंदों को कहीं ना कहीं, ये तीनों दरिंदों को डर तो अंदर से बना होगा कि अब मेरा क्या होगा। कालिया कहाँ है? राहुल चौरसिया कहाँ है? अर्जुन एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली रख रहा था, अब नहीं रखेगा बाहर वाली, अब तो गई। अर्जुन अब नहीं रखेगा बाहर वाली। हाँ, या तो रखूँगा या तो जान दूंगा, तो वही चली गई, अब क्या करेगा? राहुल चौरसिया तुम्हारा क्या होगा? कालिया, मालती को भगाने का काम तुमने किया, उसको बेइज्जत करने का काम तुमने किया, आज उसकी जान ले ली। घबराओ मत, तुम्हारा भी अंत निश्चित है।